महाभारत का ऐसा पात्र जो पैदा लड़की हुआ लेकिन बन गया लड़का, एक रात के लिए उधार मिला था लिंग। महाभारत की कहानी में शिखंडी के बारे में तो आपने सुना होगा। क्या आपको पता है कि शिखंडी पैदा लड़की हुआ था और फिर उसे एक लड़के के रूप में बड़ा किया गया। यक्ष ने एक रात के लिए उसे अपना लिंग दिया था। महाभारत का ऐसा पात्र जो पैदा लड़की हुआ लेकिन बन गया लड़का, एक रात के लिए उधार मिला था लिंग। महाभारत की कहानी में कई रोचक पात्रों के बारे में हम अक्सर सुनते आए हैं। महाभारत में शिखंडी नाम का एक पात्र भी था। कहा जाता है कि शिखंडी पैदा तो एक लड़की के रूप में हुआ, लेकिन उसके पिता ने उसे लड़के की तरह पाला। उसकी शादी भी एक औरत से करा दी, मगर पुरुषत्व न होने के चलते उसकी पत्नी ने उसे त्याग दिया। उसे एक रात के लिए लिंग उधार मिला था। शिखंडी ही महाभारत के युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण बना। पढ़े महाभारत के शिखंडी की अनोखी कहानी। कौन था शिखंडी? शिखंडी का जन्म पांचाल देश के राजा द्रुपद के यहाँ एक लड़की के रूप में हुआ था, मगर जन्म के दौरान आकाशवाणी हुई और द्रुपद ने उसे लड़के की तरह पाला। शिखंडी एक पुरुष की तरह पाल पोसकर बड़ा हुआ, लेकिन असल में था वो लड़की ही। राजा द्रुपद ने उसकी शादी एक स्त्री से करा दी। जब उसकी पत्नी को असलियत के बारे में पता चला तो वो उसे छोड़कर अपने पिता के पास चली गई। इस पर शिखंडी के ससुर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने शिखंडी को मारने की चेतावनी दे दी। जब शिखंडी को एक रात के लिए उधार मिला पुरुषत्व, ससुर के गुस्से से डरकर शिखंडी भागकर जंगल की ओर चला गया। उसने आत्महत्या करने का मन बना लिया। जैसे ही वो आत्महत्या करने गया, वहां एक यक्ष प्रकट हुआ। यक्ष ने शिखंडी को एक रात के लिए अपना लिंग उधार दे दिया। इस बात से यक्षराज नाराज हुए। उन्होंने यक्ष को श्राप दे दिया कि जब तक शिखंडी की मृत्यु नहीं होगी, तब तक उसे अपना लिंग वापस नहीं मिलेगा। पिछले जन्म में राजकुमारी था शिखंडी। कहते हैं कि शिखंडी के मौजूदा घटनाक्रम का उसके पिछले जन्म से संबंध है। दरअसल वो पिछले जन्म में एक राजकुमारी था। उसका नाम अंबा था। भीष्म ने स्वयंवर के दौरान ही उसका अपहरण कर लिया। भीष्म अंबा की शादी अपने भाई विचित्रवीर्य से करना चाहते थे, जो कि शारीरिक रूप से अक्षम था। अंबा ने इसका विरोध किया तो भीष्म ने उसे छोड़ दिया। हालांकि फिर अंबा की कहीं भी शादी नहीं हो सकी। वह भीष्म से बदला लेना चाहती थी। अंबा ने परशुराम से मदद मांगी। परशुराम ने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन वे नाकाम रहे। फिर अंबा ने शिव की आराधना की। शिव उसकी तपस्या से खुश हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। अंबा ने कहा कि उसे ऐसा वरदान मिले कि वह भीष्म की मृत्यु का कारण बने। शिव ने कहा कि इस जन्म में तो संभव नहीं है, लेकिन अगले जन्म में जरूर तुम ही भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। ये सुनते ही अंबा ने अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी और अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लिया। शिखंडी कैसे बना भीष्म की मृत्यु का कारण? महाभारत के युद्ध के 10वें दिन श्रीकृष्ण अर्जुन के साथ शिखंडी को लेकर भीष्म के सामने पहुंचे। भीष्म ने अपने शस्त्र नीचे रख दिए। उन्होंने कहा कि शिखंडी एक औरत है और एक स्त्री पर वे वार नहीं करेंगे। श्रीकृष्ण ने भीष्म से कहा कि शिखंडी का पालन पोषण एक पुरुष की तरह हुआ है। उसके पास अभी पुरुष का लिंग भी है, तो वह स्त्री कैसे हुआ? उसे स्त्री कहना धर्म के विरुद्ध होगा। भीष्म ने तब भी वार करने से मना कर दिया। इस पर श्रीकृष्ण ने अर्जुन और शिखंडी को भीष्म पर वार करने के लिए कहा। उन्होंने भीष्म के शरीर को धनुष बाणों से छलनी कर दिया। भीष्म को था इच्छा मृत्यु का वरदान। कहते हैं कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए इतने बाण शरीर में घुसने के बावजूद उनकी मृत्यु नहीं हुई। वे धनुष बाण की शैया पर ही लेटे रहे। भीष्म ने कहा कि जब तक सूर्य का उत्तरायण नहीं होगा तब तक वे नहीं मरेंगे। वे करीब 2 महीने तक उसी शैया पर लेटे रहे, फिर उत्तरायण के दिन अपने प्राण त्याग दिए। कैसे हुई शिखंडी की मृत्यु? पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक महाभारत युद्ध के आखिरी दिन जब पांडव विजय का जश्न मना रहे थे, तभी अश्वत्थामा ने अपने साथियों के साथ पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया। उस समय शिखंडी सो रहा था, तभी अश्वत्थामा ने उसे मार गिराया।